हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से आप लोगों का मेन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड स्टार्ट हो गया है। ठीक है। হ্যাঁ বেলাল বলো। স্যার আপনার মাইকের ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আওয়াজ হচ্ছে। ओके ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो कहा था मैं, आज से प्रॉपरली मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों का जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड है वो जर्नी स्टार्ट होगा। ठीक है। अब प्रीवियसली हम लोगों ने जो जो चीज़ किया था, HTML किया था, अपने आपने CSS किया था, एक थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क किया था जो कि है टेलविंड CSS। हम लोगों ने फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड तो मैं उतना नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का जो यूआई होता है उस यूआई के ऊपर आप लोगों का ठीक ठाक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया है। करेक्ट। अब इसके आगे हम लोग जो जो सीखेंगे वो इंटायर चीज काम आएगा आपके लॉजिकल पार्ट में, कि आप कैसे कोई भी प्रॉब्लम को सोच सकते हो। स्टार्टिंग हम लोग करेंगे फ्रंट एंड से, थ्रूवर्ड्स हम लोग अपने फ्लो में आगे बढ़ते जाएंगे। स्टार्टिंग से ही मैं ये बता दे रहा हूँ कि इस जर्नी जर्नी के दौरान आपको बहुत सारे हर्डल्स मिलेंगे। बहुत सारे हर्डल्स, हर्डल्स का मतलब समझते हो ना? अप्स एंड डाउन्स। करेक्ट। कहीं आप लोगों को लगेगा कि यार बहुत अच्छा, प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, मजा आ गया। कहीं बहुत डीमोटिवेटिंग लगेगा कि यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ये इसने कैसे किया। तो मोटो यही है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो छोड़ना नहीं है, ग्राइंड करते रहना है। क्यों? क्योंकि यही प्रोग्रामिंग से बहुत लोग डर जाते हैं। ठीक है। हर एक चीज का हम लोगों को एक फियर रहता है ना। तो आप ये समझो कि बहुत लोगों का फियर यही लॉजिकल बिल्डिंग पार्ट से होता है। लेकिन हम लोगों को कभी भी ये फियर, मतलब फियर आना ठीक है, ठीक है। एक मोमेंट में मैं ये मान के चलता हूँ या ये बिलीव करता हूँ कि पर्टिकुलरली हर एक चीज के अंदर एक मिनिमम फियर होना चाहिए, क्योंकि वही फियर के टेंशन से आप उसे अचीव करने की कोशिश करते हो या सक्सीड, मतलब जो होता है ना कि यार ये मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मुझे करना ही है। तो ये, तो स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट से। बेसिकली जावास्क्रिप्ट और लोग जैसे पढ़ाते हैं, स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते हम वही फ्लो मेंटेन करेंगे। क्या फ्लो है भैया, थोड़ा एलैबोरेट कर दो। कि जो बेसिक कंसेप्ट्स है कि लेट वेयर कॉन्स, डेटा टाइप्स, टाइप कन्वर्जन, डेटा कन्वर्जन, एरे क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब हम लोग नॉर्मल फ्लो में जैसे और कराते हैं वैसे ही करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ वीक्स, 1 से 2 वीक आप लोगों को ये लग सकता होगा, मतलब लग भी सकता है कि यार ये तो इजीली मुझे समझ में आया है, आता है, ये क्यों कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का कोई ना कोई एक प्रीवियस कोडिंग बैकग्राउंड रहा होगा। करेक्ट। मतलब किसी ने, मतलब जावास्क्रिप्ट आप लोगों का जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये नहीं है। करेक्ट। किसी ने हो सकता है पाइथन किया है, किसी ने हो सकता है सी किया है, किसी ने हो सकता है जावा किया है। करेक्ट। हाँ सर। হ্যাঁ স্যার। अब सोचने की बात यह है कि जब मैं आपको फिर से वही चीज पढ़ाऊंगा कि यार, क्योंकि इंटीजर जावा में भी है, इंटीजर सी में भी है, इंटीजर जावास्क्रिप्ट में भी है, पाइथन में भी है। करेक्ट। तो इंटीजर भी है, स्ट्रिंग्स भी है, ऐसे बहुत तरीके के और डेटा टाइप्स है। तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, कंफ्यूजिंग तो नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि यार एक बोरियत सा आएगा कि भाई ये तो ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। लेकिन जो पर्टिकुलरली हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों को एक ही कॉइन का एक ही साइड दिखता है, दूसरा साइड नहीं दिखता। तो ये सिर्फ फ्रंट लेयर है या सरफेस लेवल है। इसके बाद धीरे 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 जब आप लोगों का ये बेसिक्स है ये कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद धीरे 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 करके हम लोग डीप डाइव करेंगे, और बहुत डीप डाइव करेंगे। मतलब प्रॉपर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाऊंगा। ठीक है। अल्टीमेटली गोल यही है, डेवलपर तो बन जाएंगे, लेकिन क्या इंजीनियर बन पाएंगे? इंजीनियर का काम होता है सोचना, डेवलपर का काम होता है करना। सोचना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू करना। करेक्ट। कि मैं एक प्रॉब्लम को किस किस वे से सोच सकता हूँ, इसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या हो सकता है।
अगर इस अप्रोच में इतना मेमोरी कंजम्पशन हो रहा है, तो कैसे मैं इसे ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ? अब आपने एक चीज सोचा, आपने एक एल्गोरिदम खुद से बिल्ड किया, वही एल्गोरिदम को एक डेवलपर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली डेवलपर क्या करता है? सिर्फ इम्प्लीमेंट करता है। इंजीनियर क्या करता है? इंजीनियर सोचता है। करेक्ट? आई होप क्लियर है। हाँ सर। चलो, बढ़िया। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एडिशनली आप लोगों को अलग क्लासेस भी प्रोवाइड करूंगा कि जावास्क्रिप्ट का ये जो इवैल्यूएशन है, ये कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो थोड़े क्लास के बाद। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ दो ही कंसेप्ट कवर करेंगे। एक तो है हम लोगों का जो जावास्क्रिप्ट है, उस जावास्क्रिप्ट में कैसे हम लोग वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। सेकंड, हम लोगों के पास जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स अवेलेबल है। करेक्ट? अब ये चीज भूल जाना कि आप लोगों को कुछ आता है। ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टार्टिंग के कुछ क्लास में ये एकदम भूल के आना कि आप लोगों को कुछ आता है। जस्ट बी एन एम्प्टी नोटबुक, और जो जो मैं कह रहा हूँ उसे आप लिखते जाओ, लिखते जाओ, मतलब खुद पे सोचते जाओ। करेक्ट? कि अच्छा ये भी होता है, ये भी होता है, ऐसे भी होता है। जहाँ पे मौका मिलेगा आप लोगों को पिच करने का, जरूर करना। मैं खुद बोलूंगा कि अभी आप बताओ सॉल्यूशन, लेकिन अभी नहीं। ठीक है? सबसे पहले वेरिएबल्स, वेरिएबल्स आते हैं। अब किसी ने सोचा है कि ये जो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड है, इस प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में वेरिएबल्स का इंपॉर्टेंस क्या है? थोड़ा क्लास को इंटरैक्टिव करते हैं। माइक ऑन करके सभी आंसर दे देना। ठीक है, थोड़ा क्लास को इंटरैक्टिव करते हैं। अब ये चीज बताओ कि हम लोग तो ये करते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन ये वेरिएबल्स का नीड क्या है? क्या कोई बता सकता है? एनीवन फ्रॉम यू? to store some data. टू स्टोर सम डेटा। अच्छा, एक और चीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, अभी से जो जो क्लासेस होगा, थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन एक्सटेंड होगा। मतलब लेट्स सी, आप पहले 1-1.5 घंटे क्लास करते थे, हो सकता है क्योंकि अभी आप लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पार्ट में इवॉल्व हो रहे हो, तो क्लास स्ट्रेच भी हो सकता है। सो माइंडसेट प्रिपेयर करके रखना कि ट्यूसडे थर्सडे ये 2 दिन मुझे ग्राइंड करना है, पूरा ग्राइंड करना है। ठीक है, जो भी हो जाए। मैं ये एटलीस्ट सिर्फ ये ट्रस्ट आप सभी से रखूंगा कि आप लोग, मैं जितना एफर्ट दे रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोग उतना ना हो सके उससे 50% एफर्ट आप दो। करेक्ट? सीखते हैं। तो सभी बताना। तो अंजन ने ये बताया कि टू स्टोर द डेटा। अब डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का नीड क्या? डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स का नीड क्यों है? डेटा तो हम लोग ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं, किसी दूसरे फाइल में स्टोर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये वेरिएबल से क्यों? ये वेरिएबल से क्यों? बताओ बताओ, इंजीनियरिंग साइड एक्सप्लोर करो अपना। एनीवन? আমরা এই এটাকে টেম্পোরারি ভাবে স্টোর করে আমরা এটাকে আমরা পরে স্পেসিফিক কোথাও ইউজ করতে পারবো, লাইক অ্যাডিশন করতে পারবো, সাবট্রাকশন করতে পারবো। करेक्ट। सो একটু বেটার করে দিচ্ছি, थोड़ा इसे और मॉडिफाई करते हैं। आपने जो जो टर्म्स यूज किया, आपने टर्म्स यूज किया कि हम चीजों को कंटेनराइज कर सकते हैं। करेक्ट? एक कंटेनर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। कंटेनर तो नहीं बोलूंगा, पर्टिकुलरली एक हाय हाय अनुभव। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अनुभव। आज से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है। आप जावास्क्रिप्ट क्लास भी करो, और प्रीवियस डे जो लिंक मैंने आपको भेजा था ना, उस लिंक में आपने एज यूजुअल कहा था कि आपका सीएसएस पे थोड़ा डाउट आ रहा है। करेक्ट? हाँ, तो उन क्लासेस के दौरान आप सीएसएस रिवाइज कर लेना। ठीक है? ठीक। चलेगा? संडे को मॉर्निंग होता ना? हाँ, चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो संडे क्लासेस मॉर्निंग को तो बता दीजिएगा।
हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर, ठीक है, चलो। तो अब एज्यूम करते हैं या समझ के चलते हैं कि हम लोगों का जो कंप्यूटर है, ये है हम लोगों का कंप्यूटर। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो कंप्यूटर है ये बहुत डल है। कोई कोई कहता है बहुत डल है क्योंकि 0 और 1 में समझता है, इसके बाहर नहीं समझता। कोई कोई कहता है कि ये तो बहुत मतलब इंटेलिजेंट है। हम इसे मीडिया और समझ के चलते हैं कि ये इंटेलिजेंट भी है एज वेल एज डम भी है। इंटेलिजेंट क्यों है? क्योंकि काम आसान करता है। डम क्यों है? क्योंकि हर इंस्ट्रक्शन मुझे पुट करना पड़ता है। करेक्ट। अब कंप्यूटर, कंप्यूटर में, या मैं कह सकता हूँ कंप्यूटर का एक बहुत मेजोरिटी पोर्शन जाता है मेमोरी में। और लेट्स सपोज ये है हम लोगों का मेमोरी। आगे जब जाएंगे, आगे हम लोग और मेमोरी के बारे में डीप डाइव करेंगे, जहाँ पे आप पढ़ोगे कि स्टैक मेमोरी क्या होता है, हीप मेमोरी क्या होता है, कॉल स्टैक क्या होता है, सब आएंगे। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सब आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत मजा आएगा। फन करते करते हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है? ये है हम लोगों का मेमोरी। ठीक है। अब लेट्स सी आपको क्या करना है। आपको दो नंबर्स को एडिशन करना है। तो आपने क्या किया? आपने कैलकुलेट किया। लेट्स सी आपने अपना मोबाइल का क्या ओपन किया है? कैलकुलेटर ओपन किया है। अब कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन है वहां पे आप डायल कर रहे हो 2 + 2। तो 2 + 2 तो करोगे। कैसे करोगे? ऐसे ही क्या कि आपने कुछ वैल्यूज उसे सेट कर दिया कि यार 2 + 2 आए तो 4 कर देना, 4 + 4 आए तो 8 कर देना। इतने मतलब कितने करोगे? नंबर्स तो इनफाइनाइट है। सभी को प्लस करके क्या आप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब प्रिमिटिव डेटा सेट्स बिल्ड करके इसे सेट कर दोगे? नहीं। तो क्या करते हो आप लोग? जब कैलकुलेटर ओपन करते हो और कैलकुलेटर के अंदर कोई भी इनपुट वगैरह देते हो, तो ये आइडिया तो आई होप सभी को है कि ईच एंड एवरी ऑपरेशन जो आप कंप्यूटर के अंदर या पीसी के अंदर परफॉर्म करते हो वो खुद में मेमोरी लेता है। करेक्ट। जब पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों को क्लाउड के बारे में एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, तब मैंने बताया था कि वो सुनने में ही आता है क्लाउड, लेकिन अल्टीमेटली उसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। वो एक्चुअल जगह लेता है। ऐसे ही नहीं है कि आसमान में वो फैला हुआ है। वो मेमोरी कंजम्पशन करता है, बहुत हाई मात्रा में मेमोरी कंजम्पशन करता है सुपर कंप्यूटर्स के फॉर्म में। अब ये जो 2 and 2 है, ये क्या होगा? ये हम लोगों का जो मेमोरी है, इस मेमोरी के अंदर जाएगा। अब लेट्स सी 2 + 2 नॉर्मल लिखा आपने, चलो बढ़िया है, कोई इशू नहीं। कल को आपको ये लगे कि अरे नहीं नहीं, 2 + 2 नहीं, 2 + 3 करना है, 2 + 3 करना है। तो अभी क्या है? 2 + 3। तो किसे मिटाओगे? इसे मिटाओगे या इसे मिटाओगे? कौन से वाले को मिटाओगे? कौन से वाले को डिलीट करोगे? कोई ट्रैक रिकॉर्ड रख पा रहे हो? ट्रैकिंग पॉसिबल है? नो सर। सो इसके लिए इंट्रोडक्शन किसका हुआ? वेरिएबल्स का। कि आप जो जो इनपुट्स दोगे या जो जो इंस्टेंशिएट करोगे, अच्छे से टर्म याद रखना, ठीक है, काम में आएगा। तो उसे आप एज अ वेरिएबल की फॉर्मेट में स्टोर करोगे। कि लेट्स सी आपने बोल दिया कि ये जो 2 है, पहला 2 है, वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। जो सेकंड वाला 2 है वो एक दूसरे वेरिएबल पे आएगा, पी पे। और दोनों को आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो? प्लस कर रहे हो। ठीक है। तो वेरिएबल्स का काम यही है कि चीजों को स्टोर करना है ना, ऑर्डर, ताकि हम उसे बार बार क्या कर सके? रीयूज कर सके, रीयूज कर सके। करेक्ट। अब आप लोगों को लगेगा कि यार क्या बच्चों वाले क्वेश्चन हम लोगों को समझा रहे हो। लग रहा होगा, आई होप सभी को लग रहा है। करेक्ट। यस और नो? किसी को नहीं लग नो। रहा? अरे सच बोलो यार। কারণ মনে হচ্ছে না যে আমরা খুব বেসিক্স করছি? चलो, कोई इशू नहीं। डरते हो काफी आप लोग यार। স্যার আপনিই তো বললেন একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে বসতে, তো সেভাবেই বসে আছি যে কিছুই জানি না, শিখছি নতুন করে। अरे तो क्वेश्चन पूछो यार, क्वेश्चन तो पूछ सकते हो।
मैंने चुप रहने को थोड़ा ही बोला है। ये ऐसे ही क्या? ये तो सर बहुत बार देख लिया इसीलिए याद है। चलो कोई ना, इसके आगे कुछ हुआ तो बोले। ठीक है। अब ये बेसिक आलतू फालतू चीज मैंने आप लोगों को क्यों समझाया, ताकि आप लोगों को मैं अभी इंजीनियरिंग साइड एक्सप्लोर करा पाऊँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कैशिंग का। अब जावास्क्रिप्ट के फर्स्ट क्लास में कैशिंग क्या कर रहे हो, पागल वागल हो क्या? कैशिंग समझा देते हैं, थोड़ा बहुत काम में आएगा। करेक्ट। अब एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, आप लेट्स सी ये कर रहे हो, आपका ये क्या है? क्लाइंट है, आपका ये क्लाइंट है। करेक्ट। आपका ये सर्वर है, आपका ये डेटाबेस है। तीनों चीज समझ में आता है सभी को? ये सुन लो। हाँ सर। बढ़िया। अब आप क्या करते हो, आप लेट्स सी amazon का ये वेबसाइट है। करेक्ट। ये amazon का वेबसाइट है। अब लेट्स सी आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम amazon के वेबसाइट पे रजिस्टर किया है। आपने क्या किया, फर्स्ट टाइम रजिस्टर किया है। तो रजिस्टर करते वक्त हम लोगों को क्या क्या डिटेल्स देना पड़ता है? आप लोगों को ईमेल देना पड़ता है, हो सकता है आप लोगों को फोन नंबर दे सकते हो, और एक पासवर्ड मैंडेटरी है। एक पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड। करेक्ट। ये तीन चीज अब अच्छे से समझते हैं, अच्छे से समझ रहे, ठीक है? ये सब डेटा आपने दिया, वैलिडेट किया, फिर क्या हो गया? आपका ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर पे गया। सर्वर प्रॉपरली वैलिडेट कर रहा है कि आपने ईमेल में एक @ दिया है। तो अगर @ नहीं दिया है तो वो ऑब्वियसली ईमेल नहीं है। वैलिडेशन परफॉर्म कर रहा है। आपका जो पासवर्ड एंटर है और जो आपका कंफर्म पासवर्ड है, क्या वो दोनों सेम है? नहीं है तो फिर एरर शो करो। और अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो क्या करो, एक डीबी में नया इसको एंट्री भी। क्रिएट करो। डीबी में नया एंट्री क्रिएट करो। अब आप लोगों को ये लगेगा कि चलो ठीक है, amazon के वेबसाइट्स में बेलाल नाम का बंदा आ गया विद द पासवर्ड ऑफ बेलाल123। ठीक है, ये आ गया। अब लेट्स सी एक हैकर है, एक इलीगल हैकर है। सपोज वो हैकर मैं ही हूँ। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं amazon का जो डीबी है उसमें एक डॉस अटैक परफॉर्म करता हूँ। क्या होता है डॉस अटैक? डिनायल ऑफ सर्विसेज। आगे जाके इन टर्म्स के बारे में भी और पढ़ेंगे, सब कुछ का थोड़ा 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 ओवरव्यू लेंगे। ठीक है। सो अब मुझे क्या मिल गया, अगर लेट्स सी मैंने अमेजोन के डीबी में अटैक कर दिया और मुझे बिलाल का मेल मिल गया और सेम टू सेम पासवर्ड मिल गया। करेक्ट। अब एक चीज बताओ कि अगर मैं पासवर्ड को डेटाबेस में सेम टू सेम पेस्ट मतलब सेव कर दूंगा, हो सकता है अमेजोन में भी बिलाल का ईमेल आईडी पासवर्ड ये है, हो सकता है फेसबुक में भी यही है, हो सकता है एसबीआई योनो में भी यही है, हो सकता है क्रेडिट कार्ड में भी यही है। तो हैकर के पास क्या आ गया, बिलाल का सीक्रेट इंफॉर्मेशन आ गया। तो अब वो तो इसे मिसयूज कर सकता है। ये और नो? हाँ सर। कर सकता है। तो पासवर्ड को हमें क्या करना पड़ता है, प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ताकि इफ हम लोगों का जो डेटाबेस है वो डेटाबेस अगर करप्ट भी हो जाए, करप्ट का मतलब समझते हो? मतलब कोई थर्ड पार्टी आके अगर मेरे वेबसाइट अगर मेरे डेटाबेस को इलीगल तरीके से एक्सेस करता है, उसे हम लोग कहते हैं कि डेटाबेस हम लोगों का करप्ट हो गया। करेक्ट। सो पासवर्ड हम लोग क्या नहीं करते, पासवर्ड हम लोग कभी भी डेटाबेस में सेम टू सेम सेव नहीं करते। यहाँ पे सेम टू सेम सेव नहीं करते तो भैया क्या करते हैं? तो लेट्स सी अगर बिलाल ने दिया है पासवर्ड बिलाल123 और डेटाबेस में जाके वो चेंज हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम अगर बिलाल जब लॉगिन करेगा बिलाल123 और ईमेल आईडी देके, तब कैसे लॉगिन हो रहा है? सोचने की बात है कि लेट्स सी, तो फिर मैं तो अपने ही स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट हो गया।
कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डेटाबेस में हम लोग सेम टू सेम यूजर का पासवर्ड सेव नहीं करते, क्या करते हैं, अलग पासवर्ड रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर लेट्स सी बिलाल ने साइन आउट कर दिया है और फिर से वो लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है विथ यूजिंग बिलाल एंड बिलाल 123, सो तब कैसे लॉगिन हो रहा है? क्या किसी ने इस बारे में सोचा है? साइंस क्या है इसके पीछे का? बोरिंग लग रहा है क्या? नो सर। एक्सेप्ट यू। नहीं सर। बोलिए सर, बोलिए। नो सर। देखो, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लो, ठीक है? सब इंटरनली काम आएगा। फ्लो ऐसे ही डिजाइन किया गया है ताकि फन फन में आप सब कुछ सीख जाओ, ठीक है? बहुत सारे और कंसेप्ट आएंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है हम लोगों के पास, वो है हैशिंग। वो है हैशिंग, करेक्ट? अब भैया ये हैशिंग क्या है? हैशिंग क्या है? तो समझ के चलो, हैशिंग एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि क्या करता है, आपने जो पासवर्ड दिया है उस पासवर्ड को आप हैश करते हो। हैश करते हो इन द सेंस एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चेंज करते हो। अब करेक्ट, ये एनक्रिप्शन क्या है, ये डिक्रिप्शन क्या है? सिक्योरिटी का कंसेप्ट आ गया। समझ के चलो, अगर लेट्स सी शीतल शीतल ने क्या किया है, डेटाबेस में पासवर्ड दिया है शीतल 123। अब जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है या जिसने वेबसाइट बिल्ड किया है, उसने एक पर्टिकुलरली एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम अप्लाई किया है। और लेट्स सी उस एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम में क्या होता है, एक की होता है। ऑब्वियसली अगर हम लोग किसी चीज को एनक्रिप्ट कर रहे हैं तो मस्ट उसे क्या करना पड़ता है, डिक्रिप्ट भी करना पड़ता है, करेक्ट? डिक्रिप्ट भी करना पड़ता है, यस और नो? हाँ सर। यस सर। डिक्रिप्ट और एनक्रिप्ट इनका मतलब समझ में आता है? नो सर। एनक्रिप्ट मतलब लॉक कर देना, डिक्रिप्ट एन्क्रिप्टेड मतलब लॉक को फॉर्मेट। खोलना, करेक्ट? करेक्ट। अब एक चीज दिखाता हूं। एक चीज है आपके पास JWT। JWT ये क्या करता है भैया? ये क्या करता है, सोचने की बात है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग अपना एल्गोरिदम डिफाइन करते हैं कि कौन से एल्गोरिदम को हम लोग परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम है, क्या एल्गोरिदम है? HS256 कुछ एल्गोरिदम है। टाइप क्या है? JWT। यहाँ पे जो एडमिन है उसका इंफॉर्मेशन एडमिन नहीं, सॉरी, मैं थोड़ा गलत बता रहा हूँ। पर्टिकुलरली अच्छा ठीक है, JWT को हटाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। JWT से बढ़िया रहेगा आपका बेक्रिप्ट। JWT को भूल जाओ, बेक्रिप्ट। अब बीक्रिप्ट क्या है, इसे देखते हैं। सो अ लाइब्रेरी हेल्प यू टू हैश पासवर्ड। क्या सीन है इसका, पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं। डॉक्स पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो एज पर द सिक्योरिटी इश्यूज एंड कंसर्न, क्या है ये सब थोड़ा आप लोग देख लेना, कोई इशू नहीं है। हम लोग का मेन काम क्या है कि लेट्स सी आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया। अब बीक्रिप्ट क्या करता है, बीक्रिप्ट कुछ पर्टिकुलर एल्गोरिदम के ऊपर अपने पासवर्ड को एक एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चेंज करता है, ठीक है? एनक्रिप्टेड फॉर्मेट मींस, थोड़ा देखते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? अगर लेट्स सी हाँ मैं सर। इसे हिट करूंगा, अभी आप इसे मत देखना, ठीक है? लेट्स सी कोई यूजर रजिस्टर कर रहा है किसी एक नए वेबसाइट के ऊपर, तो उसने मोबाइल नंबर दिया, उसने पासवर्ड दिया, उसने अकाउंट टाइप दिया। चलो अकाउंट टाइप को भूल जाओ, मेन उसने मोबाइल नंबर और पासवर्ड दिया। तो मोबाइल नंबर पासवर्ड में क्या स्टोर है, शायनदीप? जब वो बंदा रजिस्टर करेगा तब क्या होगा, तब उसका जो पासवर्ड है
उसका पासवर्ड ये सेम सायनदीप नहीं रहेगा। सायनदीप नहीं रहेगा? क्या बोल रहे हो भाई? सेंस है इस बात का कोई? क्यों सेंस नहीं है? चलो देखते हैं। तो डेटाबेस में एंट्री है, अब देखो वही सेम मोबाइल नंबर है, क्या पासवर्ड वो है? सर चेंज हो गया। अब पासवर्ड क्या हो गया? एक एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में चेंज हो गया है, करेक्ट? एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में चेंज हो गया है, करेक्ट? सो इंटरेस्टिंग चीज यही है कि क्या सीन हुआ है बीच में। सीन यही हुआ है हैशिंग। मींस डेटाबेस में क्या हो गया है, एक बहुत एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग गया है। एन्क्रिप्टेड स्ट्रिंग मतलब जो इजी पासवर्ड आपने लिखा था, वो इजी पासवर्ड बहुत सारे राउंड्स में कंटिन्यूअसली ऑपरेट होकर क्या हो रहा है, एक बड़े से स्ट्रिंग में चेंज हो रहा है। एग्जाम्पल चाहिए? चलो देखते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं आप लोगों को। अब लेट्स सी, पेलोड भूल जाओ, डेटा, किस डेटा के ऊपर आप परफॉर्म कर रहे हो? तो आप नेम के ऊपर, नेम को एनक्रिप्ट कर सकते हो, आप बहुत सारे चीजों के एनक्रिप्ट कर सकते हो। लेट्स सी, ये है आपका शीतल, आपका सॉरी ये है आपका नेम, आपने नेम में दे दिया शीतल। ये है आपका, इस फील्ड को अभी के लिए हटाते हैं, इस फील्ड को अभी के लिए हटाते हैं। दो चीज है आपके पास, एक तो हो गया नेम, एक तो हो गया पासवर्ड, ठीक है? पासवर्ड आप दे रहे हो, लेट्स सी 1 2 3, तो पासवर्ड तो बहुत इजी है। अब इसी 1 2 3 को आप क्या कर रहे हो, कुछ हैशिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करके एक इनकोडेड वर्जन में चेंज कर रहे हो, एक इनकोडेड टोकन बना रहे हो। तो क्या इसे ब्रेक करना इजी है? क्या इसे ब्रेक करना इजी है? नो सर। Yes. ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है? जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। ब्लॉकचेन का नाम किसी ने सुना है? सर ब्लॉकचेन का नाम सुना है? क्रिप्टोग्राफी आगे जाके बताओ। हाँ, क्रिप्टोग्राफी के ऊपर, क्रिप्टो के ऊपर वो है, ठीक है? तो ये सब चीज भी सिखाएंगे, टेस्ट दे देंगे, कैसे जावास्क्रिप्ट हेल्प करेगा, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। आए हो, बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सिखाएंगे। तो मिल रहा है। अब डेटाबेस में क्या हो रहा है, ये एक लंबा सा कुछ स्टोर हो रहा है। डेटाबेस में ये लंबा सा कुछ स्टोर हो रहा है, करेक्ट? अब ये चीज ब्रेक करना बहुत बहुत मुश्किल है, करेक्ट? ये चीज ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। लेट्स सी, यही 1 2 3 किसमें चेंज हो गया? इसमें। अब क्या हो रहा है? अब लेट्स सी, समझते हैं। एनक्रिप्ट हो गया, डिक्रिप्ट कैसे करें? डिक्रिप्ट कैसे करें? ऑब्वियसली अगर डेटाबेस में ये पासवर्ड है, फिर दूसरी बार मैं जब लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, तब क्या होगा? तब तो मैं 1 2 3 दे रहा हूं, लेकिन डेटाबेस में स्टोर ये है, क्या मैच करेगा? नहीं। तो इसी के लिए मेरे पास बीक्रिप्ट में एक और फंक्शन होता है जो कि है कंपेयर। कंपेयर फंक्शन क्या करता है? बेसिकली दो चीज को कंपेयर करता है, अपना पुराना पासवर्ड और अपना न्यू पासवर्ड, करेक्ट? किस बेसिस पे कंपेयर करता है? वो जो पर्टिकुलर, ये देख पा रहे हो, ये पासवर्ड और जो डेटाबेस, ये मान के चलो कि जो पासवर्ड आप फ्रंट एंड के थ्रू दे रहे हो, करेक्ट, और ये जो पासवर्ड डेटाबेस में स्टोर्ड है, इन दोनों को आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो, ठीक है? अब ये ऑलरेडी डिफाइंड है, ये खुद का, जैसे कि मैंने बताया था कि कुछ ना कुछ तो डिक्रिप्शन का होगा ना, कुछ ना कुछ तो डिक्रिप्शन का होगा। अगर आप ताला लगा रहे हो, ताला खोलने का भी तो कोई सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए ये देखो, एक है वेरीफाई सिग्नेचर। वेरीफाई सिग्नेचर मतलब क्या? यहाँ पे आप अपना डिटेल्स देते हो। आप क्या करते हो? अपना डिटेल्स देते हो। कैसे भैया अपना डिटेल्स देते हैं? देखते हैं, ठीक है? चलो थोड़ा बहुत देखते हैं। तो ENV
फ्रंट एंड है क्या ये? बैक एंड चाहिए मुझे। चलो, यहाँ पे देख पा रहे हो एक चीज, सीक्रेट कीज वगैरह दिखाई दे रहा है। चलो इसे छोड़ो, इसे छोड़ो। इसे देखते हैं, इसे देखते हैं। सीक्रेट कीज करेक्ट, JWT सीक्रेट दिखाई दे रहा है हाँ करेक्ट। सर। तो अब इस सिक्योरिटी से क्या होगा, इस सिक्योरिटी की से ये होगा कि जो ताला आपने लगाया है वो इस की के बेसिस से ही खोलेगा। मतलब जो पासवर्ड आपने हैश किया है वो हैशिंग का पासवर्ड फिर से क्या होगा, मतलब जो इनकोडेड फॉर्म है वो इनकोडेड फॉर्म फिर से कैसे डिकोड होगा, थ्रू यूजिंग दिस सीक्रेट। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है करेक्ट। अब भैया हम लोग तो आए थे जावास्क्रिप्ट पढ़ने, ये क्या पढ़ा रहे हो, हैशिंग पर्टिकुलरली, ये डेटाबेस सर्वर वगैरह और क्या है ये? हम तो वेरिएबल्स में थे, अच्छे थे, कहाँ लेके जा रहे हो? समझ में आएगा, चलो देखते हैं। एक चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि अगर लेट्स सी आप बार बार क्या करते हो, सेम पर्टिकुलरली लेट्स सी आपने वेबसाइट से Amazon आपने हिट कर दिया, Amazon आपने हिट कर दिया करेक्ट, फिर से आपको लॉगिन करने के लिए नहीं बोलेगा, फिर से आपको लॉगिन करने के लिए नहीं बोलेगा करेक्ट, ऑटोमेटिकली वो रीलॉगिन हो जाता है। ये चीज किसी ने देखा है, ये चीज किसी ने देखा है? हाँ सर, सेम फोन में हो जाता है ना हमारे। करेक्ट करेक्ट। तो ये मान के चलो कि अभी शीतल आप क्या कर रहे हो, जो पासवर्ड एंटर कर रहे हो, ऑब्वियसली हम लोग जब डेटाबेस को बार बार कॉल करते हैं, मैंने आपको जब डेटाबेस पढ़ाया था इवन सभी को, तब ये चीज मैंने आप सभी को बोला था कि डेटाबेस का ऑपरेशन क्या होता है, बहुत कॉस्टली होता है करेक्ट। डेटाबेस का ऑपरेशन क्या है, बहुत कॉस्टली होता है। तो अगर आप बार बार डीबी को कॉल करोगे तो ऑब्वियसली वो एक कॉस्टली ऑपरेशन है। यहाँ पे कंसेप्ट आता है क्या, कैशिंग का। कैशिंग क्या है, कैशिंग यही है कि लेट्स सी एक मिडिल पर्सन आता है, उस मिडिल पर्सन का काम क्या है, वो एक टेबल मेंटेन करता है और उस टेबल में ये है कि कौन सा रिक्वेस्ट आप बार बार कर रहे हो, तो वो स्टोर करता है। तो लेट्स सी उसने ये देखा, देखना ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो जाता है, ऑटोमेटिक पासवर्ड जनरेट हो जाता है करेक्ट, कि आपने जस्ट साइन इन पे क्लिक किया और ऑटोमेटिक वो ईमेल एंड पासवर्ड फिल हो गया है करेक्ट, होता है ना? हाँ सर, होता है। हाँ सर। सो इसका मतलब क्या कि सेम जगह से अगर आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हो विद सेम क्रेडेंशियल्स, कि लेट्स सी यही बेलाल एंड बेलाल 123, एक बार किया आपने, दो बार किया आपने, तीन बार किया, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रहा है, स्टोर कर ले रहा है। अब इसे समझ लो कि लेट्स सी उसने एक फील्ड बनाया है ए, एक दूसरा फील्ड बनाया है बी, और ये होगा कि अगर ए का वैल्यू सेम है, लेट्स सी बार बेलाल, और बी का वैल्यू क्या है, बेलाल 123, तो अगर ये दोनों बार रिक्वेस्ट दे रहा है सेम पर्टिकुलरली आईपी से, तो मुझे बार डीबी से कॉल करने की कोई जरूरत ही नहीं। मैं क्या करूंगा, एक टेम्पररी जगह पे स्टोर कर दूंगा कि इसका नीड क्या है, कि जब भी बेलाल एंड बेलाल 123 हिट होता है तो क्या दिखाना है, Amazon दिखाना है, Amazon का होम पेज दिखाना है। तो अब क्या होगा, अब क्लाइंट से सर्वर की तरफ आएगा, सर्वर से डेटाबेस नहीं जाएगा, सर्वर से पहले चेक करेगा कि सेम है कि नहीं, अगर सेम है तो क्या करो, यहीं से उसको रिटर्न कर दो। इससे क्या होगा, मेरा जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होगा, मतलब कम होगा करेक्ट। अब इसे मेंटेन कैसे करे, मेंटेन कैसे करे, तो अब मेन कंसेप्ट, इतना एडवांस गए, फिर आएंगे बेसिक्स में। एबी का झंझट हटाओ भैया, वेरिएबल का नाम दो ईमेल, इसका नाम दो पासवर्ड,
कि अगर मेरा ईमेल बार बार बिलाल यही है और पासवर्ड भी बार बार यही है, तो डीबी कॉल को ओमिट करो और डायरेक्ट यहीं से रिटर्न करो। तो इसीलिए मैं क्या कर पा रहा हूं, अपने वेरिएबल में लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्टोरिंग कर पा रहा हूं, जो कि मैं इन फ्यूचर यूज कर रहा हूं। करेक्ट, इन फ्यूचर मैं यूज कर रहा हूं। अब ये वेरिएबल्स किस तरीके से ट्रीट हो सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ कुकीज। किसी ने कुकीज का नाम सुना है? खाने वाला नहीं, वेबसाइट में। यस सर, हाँ सुना। अब देखते हैं, हम फ्लिपकार्ट खोलते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। फ्लिपकार्ट में लॉगिन हूँ। अरे यार फिर से क्या सीन है भाई, इसका क्या सीन है। चलो देखते हैं मीरो में। क्लिक नहीं होता क्या? गजब सीन है। जल्दी से किसी दूसरे वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं। लेट्स सी, किस पे लॉगिन करें? मिंत्रा। आई होप मिंत्रा सही रहेगा। मिंत्रा में तो आई होप लॉगिन हूँ। अच्छा, मिंत्रा में भी लॉगिन नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओटीपी जल्दी करो यार इन सभी का। 8658। चलो बढ़िया, लॉगिन हो गया। करेक्ट, यस और नो? यस सर। हाँ सर। अब राइट क्लिक करते हैं। अरे किसी में राइट क्लिक नहीं हो रहा, किसी में नहीं। अरे यार, इंस्पेक्ट का पेज कहाँ मिलेगा मुझे? ये सब व्हाट द हेल इज। चलो, क्या भाई क्या, कहाँ पे मिलेगा मुझे इंस्पेक्ट का पेज? राइट क्लिक कर रहा हूँ तो इंस्पेक्ट का पेज ही नहीं ओपन हो रहा। कैसे कैसे वेबसाइट से। चलो एक मिनट रुको, फटाफट हम लोग लॉगिन करते हैं। फ्लिपकार्ट का यूआई मस्त है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ वो तामझाम नहीं है, आराम से चलता है, सब कुछ होता है, इजीली डीबग भी कर सकते हैं हम लोग। चलो बढ़िया, फ्लिपकार्ट ओपन हो गया। अब हाँ बस राइट क्लिक किया मैंने, लॉगिन हूँ, इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, अच्छे से देखना। ठीक है, यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक तो नहीं, एप्लीकेशन वाले उसमें जाओ। एक चीज मिलेगा, क्या? टोकन। एक चीज मिलेगा, टोकन। ठीक है, अब अच्छे से एक चीज देखना, यहाँ पे कुकीज, कुकीज के अंदर क्या है? आपका कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर्ड है। करेक्ट, इन टर्म्स ऑफ जो चीज मैंने आपको दिखाया था, याद आ रहा है? वो इसमें पासवर्ड को इनकोड कर दिया ही ना, वही ना। करेक्ट। लोकल स्टोरेज पे जाओ। लोकल स्टोरेज पे क्या है? एक टोकन जनरेट हो रहा है। करेक्ट, एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में है। क्या है? एक की में स्टोर्ड है। की ये चीज़ है। इसे आप सिंपल शब्दों में ये एज्यूम करके चलो कि ये एक वेरिएबल है जो स्टोर कर रहा है अपना सीक्रेट। अब फ्लिपकार्ट को क्लोज करते हैं, फिर से क्या करते हैं? फ्लिपकार्ट। ठीक है, फ्लिपकार्ट करते हैं, हिट किया मैंने। अरे इस बार तो लॉगिन, क्या लॉगिन करना पड़ा? नो सर। लॉगिन तो नहीं करना पड़ा। तो क्या मेरा डेटा कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है? हाँ यस सर। और नो? किस हाँ। फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है? एज अ वेरिएबल। इन टर्म्स ऑफ कहीं भी हो सकता है, कोई टोकन की फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, कोई दूसरे फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, एनीथिंग।
तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कुकीज़ के अंदर अपना जो डेटा है वो स्टोर हो रहा है, करेक्ट? क्लियर है? आई होप हाँ यस। सर। तो अब क्या आप लोग समझ पाए कि वेरिएबल्स का नीड क्या है, या किस लिए वेरिएबल इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा प्रोग्रामिंग में, करेक्ट? समझाना, अगर मैं पर्टिकुलरली यूट्यूब स्टैंडर्ड व किसी दूसरे करिकुलम के स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो मैं आप लोगों को 5 मिनट में वेरिएबल समझा देता। क्यों इतना स्ट्रेच किया? ताकि एक बिग पिक्चर बने कि भैया ऐसे भी होता है। हर चीज जो हम लोग हर जगह देखते हैं ना कि वेरिएबल्स ये है, वेरिएबल्स को आप इजी ऐसे ही मान लो कि ये स्टोर करता है डेटा। चलो स्टोर तो करता है, लेकिन अब जब मैंने आप लोगों को ये विजन दे दिया, क्या आप और भी अच्छे से सोच नहीं पा रहे कि अच्छा इस पर्टिकुलरली नीड के लिए वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन है, करेक्ट? हाँ सर। हैशिंग समझ में आया? सिर्फ आपने वेरिएबल्स नहीं सीखा, आपने हैशिंग सीख लिया, सीख तो नहीं लिया, एटलीस्ट आइडिया मिल गया, कैशिंग का आइडिया मिल गया, टोकन्स क्या होता है वो मिल गया, JWT क्या होता है वो मिल गया, बहुत सारा चीज मिल गया, क्लाइंट सर्वर वगैरह वगैरह एंड ऑल, करेक्ट? करेक्ट। हाँ ना बोल दो। हाँ सर। यस सर। आगे बढ़े। हाँ सर। अब वेरिएबल तो पूरा क्लियर है, लेकिन वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करें, क्वेश्चन है। जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, सी में कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे? इंट इंट कैर या इंट a इज इक्वल टू 7। जावा में कैसे करते थे? वही सेम काइंड ऑफ, इंट नंबर इज इक्वल टू 10। पाइथन बहुत डायनेमिक है। पाइथन में हम लोग ये इंट कैर फ्लोट इंडिविजुअली लिखते ही नहीं कि उसका डेटा टाइप क्या है, सिर्फ लिखते हैं चलो नंबर इज इक्वल टू 7, करेक्ट? हाँ हाँ सर। सर। अब जावास्क्रिप्ट, तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है? तो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए तीन मेथड्स होते हैं। एक तो है लेट, एक तो है वैर, एक तो है कॉन्स्ट। ठीक है, लेट वैर एंड कॉन्स्ट। अब समझा नहीं, लेट वैर कॉन्स्ट मतलब? कॉन्स्ट मतलब सबसे पहले आता है कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के ऊपर कॉन्स्ट मतलब क्या? कांस्टेंट। कि लेट्स सी, अगर आपने एक बार बोल दिया कि कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 7, कॉन्स्ट a इज इक्वल टू 7, चलो a इज इक्वल टू 7, और आप अगले लाइन पे जाके फिर से a को री इनिशियलाइज कर रहे हो कि a इज इक्वल टू 10, क्या होगा? एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा? क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल को हम लोग क्या नहीं कर सकते? मॉडिफाई नहीं कर सकते, करेक्ट? चेंज नहीं कर सकते। हाँ। चेंजेबल नहीं है या इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब समझते हो? जिसे चेंज ना किया जाए। करेक्ट। बाकी लोग समझ पा रहे हो? हाँ सर। आदित्य বুঝতে পারছো? হ্যাঁ স্যার। কোনো ইস্যু? না কোনো জায়গায় প্রবলেম হলে বলবে। अनुभव समझ में आ रहा है? हाँ सर अभी तो ठीक डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना? नहीं अभी तो जस्ट जैसे पहले सब जावा प्रोग्रामिंग मिल रहा था शुरुआत में वही करेक्ट 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 करेक्ट। অঞ্জন ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম মনে হচ্ছে? না ঠিক আছে। कूल। स्टार्टिंग के एक या मैं 1.5 हफ्ता जो है स्लो चलेगा, मैं खुद ही बोल रहा हूँ स्लो चलेगा, लेकिन उसके बाद जब हम लोग स्पीड पकड़ेंगे तब नेक्स्ट लेवल होगा। अभी जितना स्लो हो सके सीख लो एक एक फंडामेंटल्स, ठीक है? तो ये चीज समझ में आ गया। अब वैर की बारी। वैर मतलब क्या? वेरिएबल। वैर मतलब क्या? वेरिएबल। मतलब कि लेट्स सी आपने a लिखा है,
आपने ए लिखा है, where a is equal to 10, ठीक है। आप अगले लाइन पे जाके बोल रहे हो a is equal to 12, तो ये क्या करेगा, ये a का जो अपडेटेड वैल्यू है उसे कंसीडर करेगा, ना कि प्रीवियस वाले को। मतलब वेरिएबल में क्या है, आप चेंज कर सकते हो, करेक्ट। वैर में वाले क्या है, आप चेंज कर सकते हो। अब लेट में भी वही सेम क्या बोल रहे हो, तो लेट में अगर सेम काम है, वैर में सेम काम है, तो ये दोनों क्यों, क्या नीड है इनका, दोनों का वही सेम काम है कि चेंज हो सकता है, तो एक को यूज करो ना, कौन सा यूज करे, तो हमेशा हमेशा यूज करो लेट को। अब क्वेश्चन अराइज होगा, क्यों भैया लेट को क्यों यूज करें, ऑब्वियसली कुछ प्रोज होंगे कुछ कॉन्स होंगे, करेक्ट। लेट का कुछ ज्यादा प्रोज होगा, वैर का कुछ कॉन्स होगा, तभी ना हम लोग प्रेफर कर रहे हैं लेट को। आएंगे, इसके बारे में भी आएंगे। बहुत एक प्यारा इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यूज में कि लेट वैर कॉन्स का डिफरेंस बता दो। ज्यादातर लोग लेट एंड कॉन्स का डिफरेंस बता देते हैं, वैर या कॉन्स का डिफरेंस बता देते हैं, कि सिंपल वो लोग बोल देते हैं कि कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट, उसे हम लोग री इनिशियलाइज नहीं कर सकते। वेरिएबल या लेट मतलब जिसे हम लोग री इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग पूछने जाए कि भैया लेट और वैर में क्या डिफरेंस है, उसका डिफरेंस तो बताओ, वही तो मेन है, कि दोनों अगर सेम काम कर रहा है तो दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, यहाँ पे लोग अटक जाते हैं। अब सबसे पहले ये चीज पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, जो कि अभी मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। आगे जब और आगे बढ़ेंगे तब समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि लेट और वैड में क्या डिफरेंस है। लेकिन अभी के लिए हमेशा याद रखो कि मॉडर्न जितने भी आपको सिंटैक्स मिलेंगे या कोड बेसिस मिलेंगे, उन कोड बेसिस में क्या यूज होता है, लेट। प्रीवियस अगर आप लोग बहुत पुराना कोड बेस देख रहे हो, बिफोर ES6 क्या होता है, आएंगे थोड़ी देर में आते हैं। लेकिन याद रखना कि बहुत पुराना जो कोड बेस है उनमें वैर यूज होता था, करेक्ट। तो अभी के लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि अगर कोई भी एक वेरिएबल है जो कि चेंज हो सकता है, उसे आप किससे असाइन करो, लेट से असाइन करो, करेक्ट। अब भैया समझ में आ रहा है, लेकिन थियोरेटिकल हो जा रहा है बहुत, कोड तो करवाओ। चलो थोड़ा कोड कर लेते हैं। मैंने पर्टिकुलरली एक डायरेक्टरी ओपन कर लिया है, JS प्लेलिस्ट 02। इसके अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ। उस फाइल का मैं नाम दे रहा हूँ, लेट्स सी वेरिएबल्स, या चलो ऐसे नेमिंग करते हैं, 01_variables.js। क्यों JS, क्योंकि एक्सटेंशन यही है, रन कराने के लिए JS एक्सटेंशन चाहिए होगा। अब ये समझ के चलो हम लोग जिससे जावास्क्रिप्ट को रन कराएंगे वो है Node.js एनवायरनमेंट। प्रीवियसली क्या होता था, जब ये Node.js, ये बन या डीनो, इन तीनों का नाम किसी ने सुना है, Node.js, बन, डीनो? आई होप Node.js का नाम सुना होगा, लेकिन बन या डीनो इनका नाम किसी ने सुना है? नहीं सर। नो तो सर। ये क्या है, ये जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट्स है, जैसे कि Node.js है। अब ये टर्म्स अच्छे से याद रखना, क्यों, क्योंकि अगर आप लोग एक बार एक जगह पे स्टिक हो जाओगे कि यार मुझे तो ये आता है, मुझे पाइथन आता है, इसका मतलब मैं और कुछ नहीं सीखूंगा, आप जितना मतलब आपको मार्केट से रिप्लेस करना सबसे ज्यादा आसान रहेगा। अक्सर मैंने ये देखा है कि डिबेट चलता रहता है कि यार मैंने तो PHP किया है, PHP बेस्ट है, मैंने तो मर्न किया है, मर्न बेस्ट है, मैंने तो स्प्रिंग बूट किया है, स्प्रिंग बूट बेस्ट है। करना भी चाहिए, हम अभी मर्न पढ़ा रहे हैं तो मर्न को ऑब्वियसली प्रमोट करेंगे। कोई दूसरा बंदा अगर स्प्रिंग का कोर्स बेच रहा है तो वो स्प्रिंग को प्रमोट करेगा, फन की बात है, करेंगे। लेकिन इससे भी अल्टीमेट गोल है कि एक फुल स्टैक एप्लीकेशन का फ्लो समझना। If you are capable enough to understand a full stack application how works, then you will write the code in any of them. Syntax का इधर उधर होता है, entire flow सेम रहता है, करेक्ट। तो फ्लो के ऊपर ज्यादा फोकस करना है rather than syntax।
क्यों? क्योंकि मेरे पास आप मर्न सीख रहे हो। 6 महीने 8 महीने बाद आप लोगों का प्लेसमेंट हो जाएगा, कंपनी में जाओगे, अरे कंपनी तो जेंगो में काम करती है। यार कंपनी तो लारावेल में काम करती है। काम करती है तो क्या है भई? यहाँ पे जो वेरिएबल्स है, वहाँ पे जो वेरिएबल्स है, चेंज हो जाएगा? कंसेप्ट बदल जाएगा? नहीं ना। सो कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। अब नोड के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग। नोड क्या है? नोड बेसिकली जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए एक रन टाइम एनवायरनमेंट है। अब जावास्क्रिप्ट को रन कराने के लिए रन टाइम एनवायरनमेंट क्या बोल रहे हो भैया? सी को रन कराने के लिए क्या यूज करते थे? एक चीज मिनजेडब्ल्यू। पता नहीं आप लोगों ने यूज किया होगा कि नहीं। सी++ को रन कराने के लिए मिनजेडब्ल्यू यूज करते थे। कंपाइलर होता है एक। अच्छा, जावा को रन कराने के लिए क्या करते थे? JRE, JDK, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जावा डेवलपमेंट किट। करेक्ट? याद आ रहा है? हाँ सर। पाइथन को रन कराने के लिए क्या करते थे? नॉर्मल पाइथन डाउनलोड करते थे और ऑटोमेटिकली पाइथन का खुद का, पाइथन क्योंकि एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है, रन करता था अपने खुद के VMs में। VMs का कंसेप्ट याद है किसी को? Yes, sir. नहीं सर। VMs, वर्चुअल मशीन्स। Virtual machines. हाँ सर, हाँ सर। करेक्ट? सेम गोस फॉर जावास्क्रिप्ट रन करता है ऐसे ही। अब थोड़ा बैक जाते हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले। तो जावास्क्रिप्ट पहले ओनली रन करता था अपने ब्राउजर में। मतलब ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट कभी भी रन नहीं होता था। ये जो पर्टिकुलरली आप गूगल फायरफॉक्स या क्रोम वगैरह यूज करते हो, तो अगर आप लोग बहुत पहले के ट्यूटोरियल्स देखोगे तो वहां पे जो यूट्यूबर्स या जो भी है वो आपको दिखाई देंगे कि वो कंसोल में जाके जावास्क्रिप्ट रन कराते हैं। करेक्ट? लेट्स से आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट a इज इक्वल टू, चलो आदित्य, चलो वेरिएबल क्रिएट हो गया। तो जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है, जावास्क्रिप्ट रन कर रहा है, लेकिन बाद में जाके कितना काम आप ये कंसोल में करोगे? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नो तो सर। इंजीनियर्स आए और डिसाइड किए कि यार ये जो ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट रन होता है ना, इस इंजन को निकालना है और इस इंजन को मतलब खुद से क्रिएट करना है, ताकि ब्राउजर से बाहर भी जावास्क्रिप्ट क्या कर सके? रन कर सके। करेक्ट? अब कितना एनोइंग एनोइंग होगा कि आप लोकल सिस्टम में कोड लिख रहे हो और आपको चेक करने के लिए बार बार ब्राउजर में जाना पड़ रहा है। करेक्ट? बहुत एनोइंग होगा। तो कुछ ऐसा ही, इस प्रॉब्लम को ही ओमिट करने के लिए या इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए डेवलपर्स ने क्या किया था, ये जो इंजन ब्राउजर में था, इस इंजन को एक्सट्रैक्ट किया था और एक्सट्रैक्ट करके खुद से चेंजेस करके ये जो नोड जेएस है, ये नोड जेएस का इन्वेंशन हुआ था। नोड जेएस का प्रायर गोल यही था कि वो क्या कर सके? जावास्क्रिप्ट को আউটসাইড অফ দ্য ব্রাউজার রান করা সকে। স্যার আমি একটু বেরিয়ে গিয়েছিলাম, এইটুকু একটু বলতে পারবেন? একটা কল এসেছিল যার জন্য কেটে গিয়েছিল। আচ্ছা, কোন জায়গাটা থেকে বলো? লাস্ট কোন জায়গাটা বললেন? আমার তো তখন খেয়াল ছিল না। এই যেটুকু বললেন এইটা একটু একবার বলে দিন। ओके, श्योर श्योर श्योर, नो इश्यूज। सो बेसिकली मैंने यही कहा कि प्रीवियसली क्या होता था, प्रीवियसली जावास्क्रिप्ट ना ओनली ब्राउजर पे ही रन करता था, मतलब ब्राउजर के बाहर जावास्क्रिप्ट का कोड रन ही नहीं करता था। तो जो बहुत पहले के कोर्सेस वगैरह है वहाँ पे आप ये ऑब्जर्व करोगे, अगर किसी ने 10 साल पहले या 20 साल पहले का कोर्स देखा होगा, तो वहाँ पे ना क्या होता था कि ये कंसोल में लोग आके जावास्क्रिप्ट का कोड रन कराते थे। लेकिन कितना एनोइंग होगा कि आप एक बार कंसोल में लिख रहे हो, ये ब्राउजर में आके इंस्पेक्ट करके, फिर आप लोकल मशीन में जाके कोड लिख रहे हो, फिर ये वो वगैरह वगैरह, कितना स्विचिंग का काम है, हेक्टिक है बहुत। तो यही प्रॉब्लम से रिलीफ पाने के लिए डेवलपर्स ने क्या किया कि ये जो ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट का एग्जीक्यूटेबल या रनिंग जो इंजन है, इस इंजन को उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया और बिल्ड किया या इन्वेंशन किया नोड जेएस का, ताकि जावास्क्रिप्ट क्या कर सके? आउटसाइड ऑफ द ब्राउजर भी रन कर सके। करेक्ट? समझ में आया? हाँ सर। বুঝতে পেরেছো আদিত্য?
हाँ सर। कूल कूल कूल। अब ये याद रखना कि ये जो ब्राउजर के अंदर जो जावास्क्रिप्ट का इंजन चलता है और जो नोड.जेएस का इंजन है, ये दोनों अलग है। ठीक है, ये दोनों एक नहीं है। एक्सट्रैक्ट किया है ब्राउजर से, इसका मतलब ये नहीं कि उनका कोड लेके कॉपी पेस्ट कर दिया है, नहीं। जावास्क्रिप्ट जब ब्राउजर में रन करता है तो जो ब्राउजर इंजन है गूगल के लिए या क्रोम के लिए, तो जेएस इंजन इन क्रोम, इसका नाम क्या है? V8 इंजन। V8 इंजन क्या है? V8 इंजन ही रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपने ब्राउजर, वो पर्टिकुलरली ब्राउजर के अंदर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखो, वो हो सकता है रिएक्ट में लिखो, वो हो सकता है पाइथन में लिखो, वो हो सकता है आप सॉरी रिएक्ट, अभी पाइथन वगैरह को छोड़ो, रिएक्ट में लिखो, एंगुलर में लिखो, या किसी भी चीज में लिखो। आफ्टर द एंड क्या होता है? जब वो डिप्लॉय होता है तब HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही ब्राउजर समझता है, फ्रंट एंड पोर्शन। करेक्ट? इसीलिए आप कभी भी ये ऑब्जर्व, मतलब एक चीज देखना कि लेट्स सी ये फ्लिपकार्ट है, चलो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लेते हैं। फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट का एग्जांपल लिया मैंने। अब एलिमेंट्स में जाओ। अब फ्लिपकार्ट ने क्या अपना वेबसाइट HTML CSS में लिखा है? क्या उन्होंने रिएक्ट वगैरह का इंट्रोड्यूस किया है? ऑब्वियसली नहीं। रिएक्ट वगैरह में लिखा होगा या दूसरा कोई टेक स्टैक है तो उनमें फ्रंट एंड लिखा होगा। लेकिन जब हम लोग एलिमेंट पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे तो HTML ही आ रहा है। क्या इसके बारे में किसी ने सोचा है कभी कि हम लोग तो रिएक्ट में कोड लिखते हैं, एंगुलर में कोड लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग इंस्पेक्ट करते हैं तब क्यों ये HTML ही शो करता है, HTML CSS ही शो करता है, या जावास्क्रिप्ट ही शो करता है? करेक्ट? क्या किसी ने कभी भी ये ऑब्जर्व किया है? कोई भी एक वेबसाइट बताओ। अच्छा, सभी को पता है कि फेसबुक ने रिएक्ट को इन्वेंट किया है। करेक्ट? फेसबुक वालों यस ने सर। या मेटा वालों ने जो करेक्ट। फ्रेमवर्क है रिएक्ट, उसे इन्वेंट किया है। तो लेट्स सी मैं फेसबुक ओपन करता हूँ। ठीक है, फेसबुक मैंने ओपन कर लिया है। अब ये फेसबुक का फ्रंट एंड है। क्या ये फ्रंट एंड फेसबुक वालों ने HTML से बनाया होगा? जिन्होंने इतना पॉपुलर लाइब्रेरी बिल्ड किया है रिएक्ट, क्या उन्होंने रिएक्ट का इस्तेमाल फेसबुक में नहीं किया होगा? जरूर किया होगा। इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्या ये आपको रिएक्ट लग रहा है? क्या रिएक्ट है? ये तो जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट है, HTML है, CSS है। अब सोचने की बात है कि क्यों ऐसा होता है। तो जब आप लोग अपने कोड को लोकल से पुश करते हो ग्लोबली या प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन टर्म सीख लो, क्योंकि जब कोई भी चीज डिप्लॉय होता है तो उसे इन जेनेरिक हम लोग प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन ब्रांच या प्रोडक्शन। आई होप IT वाले थोड़े अवेयर होंगे कि क्या होता है प्रोडक्शन। किसी ने प्रोडक्शन का नाम नहीं सुना कि हम लोग जब कोई भी चीज को डिप्लॉय करते हैं तो एक प्रोडक्शन ब्रांच होता है? चलो ठीक है, कोई इशू नहीं, आगे जाके सीख जाओगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर चीज आप लोग लिखते हो इन टर्म्स ऑफ रिएक्ट, इन टर्म्स ऑफ एंगुलर, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, Vue.js वगैरह वगैरह एंड ऑल, सब चीज क्या होता है, एक बंडल क्रिएट होता है। सब चीज को क्या किया जाता है, एक बंडल क्रिएट किया जाता है। और हमेशा ये याद रखना कि अपना जो ब्राउजर है, वो ब्राउजर ना समझता है सिर्फ 3 चीज: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सो अगर आप कोड लिख रहे हो रिएक्ट में, क्या ब्राउजर समझ पाएगा? ऑब्वियसली नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक कन्वर्शन होता है फ्रॉम योर रिएक्ट कोड टू जावास्क्रिप्ट अंडरस्टूडेबल HTML CSS जावास्क्रिप्ट। करेक्ट? समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। স্যার আরেকবার রিপিট করবেন কি বললেন? मैंने यही कहा कि पर्टिकुलरली जो ब्राउजर है ना, वो ब्राउजर ना समझता है सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट।
तो अपन लोग जो कोड लिखते हैं रिएक्ट में, एंगुलर में, व्यू में, या कोई भी आप लाइब्रेरी देन फ्रेमवर्क समझ लो, अल्टीमेटली वो मतलब डेज एंड ब्राउजर अंडरस्टूडेबल नहीं है। तो ब्राउजर क्या करता है, बिफोर ये रिएक्ट कोड प्रोडक्शन में जाए, ब्राउजर में किसी भी ब्राउजर में डिप्लॉयड है मतलब होगा, उससे पहले हम लोग एक बिल्ड कमांड चलाते हैं। बिल्ड कमांड क्या करता है कि ये जो कोड हम लोगों ने रिएक्ट में लिखा है इसे कंप्रेस करता है और ब्राउजर अंडरस्टैंडेबल या अंडरस्टूडेबल फॉर्मेट में चेंज करता है। और ब्राउजर अंडरस्टूडेबल फॉर्मेट क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अगर इसका एक एग्जांपल दिखाऊं, तो क्या मेरे पास बिल्ड फाइल है, चलो ये एंटायर कोड क्या है, ये एंटायर कोड आप देख पा रहे हो कि बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट है, रिएक्ट है, करेक्ट, MUI है। यहाँ पे एक बिल्ड फोल्डर मिलेगा, इस बिल्ड फोल्डर के अंदर एक स्टैटिक करके चीज मिलेगा। यहाँ पे क्या क्या चीज है, मीडिया की क्या क्या मीडिया यूज हो रहा है, JS कि आपने अपने इंटायर इस प्रोजेक्ट में जो जो लिखा है उसे कंप्रेस करके इन फाइल्स के ऊपर रैप अप कर रहे हो। उसके बाद CSS, क्या क्या CSS आपने लिखा हुआ है वो सब कुछ यहाँ पे आएगा, करेक्ट। ऐसे ही मल्टीपल क्या है, वेज है। इंडेक्स.html में पूरा जो वेबसाइट है वो चेंज होगा, करेक्ट। तो आई होप ये चीज समझ में आ गया है, यस और नो, कि कैसे अच्छा। हाँ कोड सर। कन्वर्ट होता है, कैसे कोड कन्वर्ट होता है। क्लियर है सभी? अच्छा, किसी को हार्ड लग रहा है या बहुत एकदम बियॉन्ड द हेड जा रहा है, ऐसा कुछ? नो सर। नहीं सर। देखो मैं जितना इजी हो सके आप लोगों को समझा रहा हूँ। स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हेजिटेट मत करो, डायरेक्ट बोलो माइक ऑन करके कि यार समझ में नहीं आ रहा, फिर से समझा, ठीक है? कोई इशू नहीं। जितना स्लो सीखोगे आगे जाके उतना इफेक्ट करेगा। स्लो इन द सेंस स्टार्टिंग के फेज, ठीक है? ये चीज आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर है? हाँ, तो मैं कहाँ पे था, भूल गया। हाँ, V8 इंजन। तो ब्राउजर के लिए V8 इंजन अलग है, नोड के लिए अलग है, ठीक है? ये V8 इंजन किस में लिखा हुआ है, इज अ हाई परफॉर्मेंस जावास्क्रिप्ट वेब असेंबली इंजन रिटन इन C++। अब आप लोगों को लगेगा यार C++, क्या C++ में लिखा जाता है? तो हाँ जी, टिल डेट जहाँ पे आप मतलब ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं, जहाँ पे आप लोगों को एकदम स्क्रैच से कोड लिखने का नीड है, जहाँ पे आप चाहते हो कि बहुत मतलब टू द पॉइंट एकदम आए, इधर उधर नहीं, कोई वर्जनिंग का इशू ना आए और कुछ ना आए, वहां पे ये जो लो लेवल लैंग्वेजेस है लाइक C++, इनमें ही हम लोग कोड करते हैं। और भी लैंग्वेजेस है लाइक असेंबली, हैस्कल, बहुत सारी चीज, करेक्ट। तो इसीलिए कहते हैं कि जितना अच्छे से आप C सीखोगे उतना प्रोग्रामिंग का वर्ल्ड आपके लिए फ्रूटफुल होगा, क्योंकि C इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट लैंग्वेज। तो C का कंसेप्ट जिनका अच्छा है उनका एंटायर प्रोग्रामिंग जर्नी एज कंपेयर टू बाकी डेवलपर से एक सीढ़ी आगे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने C नहीं किया है उन्हें कुछ नहीं आता, ऑब्वियसली उन्हें आता है, लेकिन एक बेनिफिट है, ठीक है? तो ये समझ में आ गया। अब सेकेंड चीज, ये एक्मा स्क्रिप्ट क्या है? तो एक्मा स्क्रिप्ट समझ लो कि ये जो जावास्क्रिप्ट था, ये जावास्क्रिप्ट ना अलग अलग ब्राउजर के लिए अलग अलग उसके लिए अलग बिहेवियर कर रहा था। कभी वेब ब्राउजर मतलब कभी क्रोम के लिए अलग बिहेवियर, कभी पर्टिकुलरली नोड जेएस के लिए अलग बिहेवियर, कभी इसके लिए वो, कभी इसके लिए ये। तो क्या करना है, कुछ ऑब्वियसली स्टैंडर्डाइज करना है। तो एक्मा स्क्रिप्ट कम्युनिटी क्या करता है, एक्मा स्क्रिप्ट कम्युनिटी यही स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है कि अगर लूप लिख रहे हो तो लूप कैसे लिखना होगा, अगर इफ एल्स लिख रहे हो तो कैसे लिखना पड़ेगा, अगर ये कर रहे हो तो इसका क्या स्टैंडर्डाइजेशन है, करेक्ट। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, आई होप क्लियर है। हाँ सर। करेक्ट। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज और भी पढ़ सकते हो, जैसे कि लेक्सिकल ग्रामर क्या होता है वगैरह वगैरह, इनके बारे में भी आएंगे बाद। तो आई होप वेरिएबल्स का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।
लेट और वेयर इनमें से क्या यूज करना है? लेट लेट करेक्ट। अब लेट्स सी, आपका एक आधार नंबर है। आधार नंबर को आप किससे डिक्लेयर करोगे? आधार नंबर है। वेरिएबल हाँ, लेट्स सी बिलाल का आधार नंबर है, तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपने वेरिएबल तो क्रिएट कर दिया आधार करके, लेकिन इससे पहले क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? लेट लेट। सोच के बताओ, लेट लिखोगे? ये 1 घंटा बढ़ाने के नहीं बाद सर, कौन लेट कॉन्स कौन लिखोगे ना, कौन क्योंकि कौन आधार कार्ड का जो वैल्यू है वो यूनिक होता है। एक बार जरा सिंगल आपने आधार कार्ड क्रिएट कर लिया, आपका आइडेंटिटी क्रिएट हो गया है, आप चाह कर भी उसे चेंज नहीं कर सकते, तो किससे डिक्लेयर करोगे? कौन? कौन अच्छे से सोचो, सोचने के बाद आंसर दो, ठीक है? इसके बाद लेट्स सी फोन नंबर। फोन नंबर को किससे डिक्लेयर करोगे? कौन सर? कौन से? एक सर फोन नंबर एक ही यूज फोन नंबर तो, बहुत हाँ सारे। एक फोन नंबर तो। लेट्स सी बिलाल, आपका ही एग्जांपल पकड़ते हैं। आपने एक फोन नंबर रखा है घर वालों के लिए, चलो ठीक है। आपने एक फोन नंबर रखा है भाई बहनों के, मतलब दोस्तों के लिए, और आपने एक और फोन नंबर रखा है किसी और के लिए। तो क्या पर्टिकुलरली ये एक ही फोन नंबर है? अलग अलग टाइम टू टाइम नहीं चेंज सर। हो सकता है। हाँ सर, इसको लेट से लेट यूज करें। सो समझ में आया चीज? हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। डेटा टाइप्स क्या है? इंटरेस्टिंग चीज है। डेटा टाइप मतलब कि आप जो डेटा पुट कर रहे हो वो किस टाइप का है। लेट्स सी आपने लिखा है 7, तो 7 क्या डेटा टाइप है? 7 का डेटा टाइप क्या है? 7 ऑब्वियसली डेटा है, और इस डेटा का टाइप क्या है? इंटीजर इंटीजर। पर्टिकुलरली जावास्क्रिप्ट में हम इसे कहते हैं नंबर। आपने बेलाल लिखा है, इसका डेटा टाइप क्या है? आपने बेलाल लिखा है ये तो स्ट्रिंग है सर। स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर्स। आपने एक ऐसा वेरिएबल सेट किया है जिसका वैल्यू ट्रू और फॉल्स के बीच में आता है। यानी लेट्स सी एक लाइट या तो जलेगा या तो ऑफ होगा, दो कंडीशन है, या तो ऑफ या तो ऑन, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स को डिनोट करने के लिए कौन सा बुलियन डेटा टाइप यूज होता है? बुलियन करेक्ट, बूलियन। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सर। कूल। और क्या हो सकता है? आपने कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेट्स सी एड्रेस। एड्रेस। अब आप नहीं चाहते कि जोमेटो जो है वो दो एड्रेस लेता है, एक तो फर्स्ट एड्रेस लेता है, एक तो सेकंड एड्रेस लेता है। आपने फर्स्ट एड्रेस दे दिया, अब आपका अभी मूड नहीं है कि अब मैं सेकंड एड्रेस पे फिल करूँ, तो आप सेकंड एड्रेस को क्या छोड़ देते हो? कुछ भी नहीं लिखते, करेक्ट? कुछ एम्प्टी भी नहीं लिखते। तो अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वो अनडिफाइंड है, करेक्ट? वो अनडिफाइंड है। क्लियर है? वो क्या है? अनडिफाइंड अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब डिफाइंड नहीं है। एड्रेस टू डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो क्या है? अनडिफाइंड है। क्लियर है? हाँ अब सर। इसके बाद एक और डेटा टाइप आता है जो कि है नल। अब नल को आप एक स्टैंड अलोन वैल्यू भी कंसीडर कर सकते हो और एक डेटा टाइप भी कंसीडर कर सकते हो। आएंगे। नल थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट है। अब नल का मतलब क्या? नल का मतलब ऐसा कुछ जो कि प्रेजेंट नहीं है। नल का मतलब ऐसा कुछ जो कि प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट? अब नल का मतलब क्या? लेट्स सी इसे भी एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। अब लेट्स सी हम सभी ने वेदर ऐप देखा है। अब वेदर ऐप क्या होता है? वेदर का डेटा शो करता है, करेक्ट?
अब लेट्स से आपने कोलकाता लिखा है, अब डेटाबेस में ऑब्वियसली कोलकाता प्रेजेंट होगा, तो जब ये रिक्वेस्ट जाएगा डेटाबेस के पास, क्योंकि डेटाबेस के पास कोलकाता है और क्या है, कोलकाता का टेम्परेचर भी है, तो वो उसे रिटर्न क्या कर देगा कि भैया कोलकाता में चल रहा है 40 डिग्री। करेक्ट? सर। करेक्ट है? हाँ सर। अब लेट्स सी यही सेम चीज आप लिखोगे कोल, कोल करके क्या कोई जगह प्रेजेंट है? नो सर। तो अगर कोल रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाएगा, हम्म। तो लेट्स सी अगर डेटाबेस ये कर रहा है कि अरे यार ये जगह तो मेरे पास प्रेजेंट नहीं है, तो क्या रिटर्न करो इसे? आप लोगों को लगेगा कि यार प्रेजेंट नहीं है, रिटर्न 0 करो, आराम से रिटर्न 0 करो। तो रिटर्न 0 किया आपने, लेकिन 0 भी क्या है, 0 भी तो एक टेम्परेचर है। तो लेट्स सी इसने 0 रिटर्न किया और फ्रंट एंड मतलब उतना फ्रंट एंड के पास उतना नॉलेज नहीं है, फ्रंट एंड ने दिखा दिया 0 डिग्री सी। क्या सही बात है? नो सर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पर्टिकुलरली इस केसेस को हैंडल करने के लिए एक स्पेशल टाइप क्रिएट करते हैं, जो कि है हम लोगों का नल। नल मतलब जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। करेक्ट? तो ये 1 2 3 4 हो गया। और भी कुछ डेटा टाइप्स है, जैसे कि बिग एंड्स। बिग एंड क्या है? बिग एंड का यही तात्पर्य है कि हम लोगों का जो बड़ा बड़ा इंटीजर है, हम लोगों का जो बड़ा बड़ा इंटीजर है, बहुत बड़ा, उन सभी चीजों को हैंडल करने के लिए क्या काम में आता है? बिग एंड। अब पाइथन के केस में ये सीन अलग है। पाइथन एक बहुत मतलब नंबर पावरफुल मतलब लैंग्वेज है, जो कि बहुत बड़े बड़े नंबर को भी टैकल कर सकता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट उतना केपेबल नहीं है। आई होप ये जो इंटीजर या नंबर देख रहे हो, जावास्क्रिप्ट आई होप मैक्स टू मैक्स 2 टू द पावर 53 इतना नंबर ही क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। लेकिन हो सकता है इससे भी बड़ा नंबर आ जाए। स्टॉक्स के नंबर, एक एक एंटायर ईयर अमेरिका में, अमेरिका में जितने स्टार्टअप्स है उन सभी का कितना रेवेन्यू बना, बहुत अरबों खरबों में चला जाएगा। तो उन केसेस में क्या होगा? क्या ये 2 टू द पावर 53 एनफ होगा स्टोर करने के लिए? नहीं ना। नहीं सर। सर। या एंटायर वर्ल्ड का जीडीपी कितना होगा? बहुत बहुत मतलब जीडीपी तो नहीं, पर्टिकुलरली टोटल कितना कैश फ्लो हुआ है वगैरह वगैरह। तो उन केसेस को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ता है? बहुत बड़े बड़े नंबर्स को देना पड़ता है। और उन बड़े नंबर्स को हैंडल करने के लिए कौन काम में आता है? बिग एंड। ठीक है, बिग एंड। बेसिकली अभी हम लोग थियोरिटिकल कर रहे हैं, इसके बाद धीरे 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 हम लोग प्रैक्टिकल्स में भी जाएंगे। समझ में आ गया बिग एंड क्या करता है? और ये तो हो गया हम लोगों का कुछ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे आते हैं। तो नॉन प्रिमिटिव में बहुत स्टैंडर्ड है। एक तो है ऑब्जेक्ट, एक तो है एरे, एक तो है फंक्शन। तो ये सब क्या है? ये सब जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ डेटा टाइप्स है। अब इन डेटा टाइप्स के ऊपर भी हम लोग अच्छे से इंडिविजुअली देखेंगे, लेकिन आई होप आप लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होता है, किन किन प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट के जो लेक्चर्स है, उन लेक्चर्स में हम लोग इन सभी चीजों को साइड मतलब कवर करते जाएंगे। करेक्ट? हाँ सर। सो आई होप आज के लिए इतना ही इनफ रहेगा। स्टार्टिंग का क्लास है, पूरा ट्राई करना कि आज, क्योंकि हम लोगों ने 9:30 बजे से स्टार्ट किया है तो ठीक है, लेकिन ट्राई करना कि 9:15 तक आप लोग ज्वाइन कर जाओ, बेटर रहेगा, ताकि 11 एटलीस्ट ना बज जाए। क्योंकि आप लोगों को ही शायद प्रॉब्लम होगा, मेरे को कोई इशू नहीं है, लेकिन क्लासेस एक्सटेंड होंगे, क्लासेस थोड़े स्ट्रेच्ड होंगे। ठीक है, 2 दिन की बात है, मैं जानता हूँ कि आप लोग खुद भी कॉर्पोरेट में काम करते हो, कोई कॉलेज जाते हो वगैरह वगैरह, दूसरे काम में इन्वॉल्व रहते हो, लेकिन इन दोनों ये 2 दिन जो है प्लीज़ थोड़ा टाइम बचा के रखना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है?